मैं बस हिंट दूंगा कि whenever we immerse any object inside the water, आगे आप बनाइए क्या लिखेंगे? Whenever we immerse any object inside the water, water pushes the object which direction? Upward direction. This force is called upthrust, या बोलते हैं बायोएंट फोर्स। जो आपने फील किया वो लिख दीजिए। फील करने के लिए आपको क्लास में होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने क्या बोला? एनीथिंग मतलब कुछ जो पे फोर्स लगे उसकी बात कर रहा है। अब डाल देंगे पत्थर तो वेट अधिक हो जाएगा तो ओवरकम कर देगा उसको, उसकी बात नहीं, वो सब टॉपिक आएगा। फिलहाल अभी आपके लिखेंगे व्हेनेवर वी इमर्ज एनी ऑब्जेक्ट। Whenever we immerse any object in the water, water applied or pushes object which direction? Upward direction. This force is called upthrust. सिंपल सा इसका डेफिनेशन हुआ पहले तो। अपथ्रस्ट या क्या बोलते हैं? बायोएंट फोर्स। लिख लिया बच्चों? नोट्स किसी बुक से नहीं बन रहा है, जो हमारा सिलेबस के समझ के उसको नोट्स में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन सिलेबस पे ही है, बाहर जाना हमको नहीं है। इतना हो गया? आगे लिखिए कॉमा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, जो होल हो रहा है प्रोसेस, तो बोलो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, उसका नाम है बायोएंसी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोएंसी। The whole process is called what? बायोएंसी। बायोएंट फोर्स होता है, वो बायोसिस की फिनोमिना होती है। लिख लिया बच्चों? अब सबसे बड़ा काम करना है, लिखिए कॉज ऑफ अपथ्रस्ट। यही बड़ा काम है आपका, कॉज ऑफ अपथ्रस्ट। चलो बच्चों, अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे बच्चे से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पूरे क्लास का, थोड़ा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बढ़िया से, जब ये बताऊंगा तब। ठीक है? जितना आपने पढ़ा है सब एक साथ मर्ज कर दूंगा, इसलिए आपको डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्या लिखा है? कॉज ऑफ अपथ्रस्ट। तो एक डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके लिए, आइडियल डायग्राम। उस डायग्राम में ऑब्जेक्ट लूंगा और कॉज को पूरा डिफाइन कर रहा हूं उस बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा उसको। चलिए आइए, पहले मैं कुछ ऐसा शेप बनाऊं कि सबको दिखे। एक बीकर बनाते बड़ा सा पहले तो, ये हर साल ऐसे बनता है बीकर मेरा, बड़ा अच्छा बनता है। ये देखिए बड़ा सा बीकर है, पानी यहाँ पे भर दूंगा मैं। पानी की कमी नहीं है अपने पास, बहुत पानी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। देखिए ये रहा पानी। अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को इमर्स करवाऊंगा और आप खुद ही बोलेंगे सर ये तो ऊपर भागेगा, ये तो नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है? अब बॉडी ये है तुम्हारे पास, ये मैंने बॉडी यहाँ पे इमर्स करवा दिया। देखो बॉडी है तो कुछ इसका वॉल्यूम तो होगा। अब मैंने क्यूबॉइड क्यों लिया उसके लिए बहस मत करिएगा, मैंने बोला कि आई विल टेक अ डायग्राम आइडल, एक डायग्राम ले लिया मैंने। अब कभी सर्कल भी डुबा सकते हैं। राइट नाउ मैं क्यूबॉइड डिफाइन करता हूँ, डिफाइन करने में आसान होता है। इफ आई टेक द शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो इस पानी के अंदर मैंने इसको डुबो दिया। अब आप देखिएगा कि जो अपथ्रस्ट होगा वो हमेशा कहां काम करेगा? ऊपर काम करेगा। कैसे? वो देखना है। इस जो बॉडी का फेस क्या है, फेस का नाम डाल देते हैं ए बी सी डी। मैंने कहा था जो आपका कॉन्सेंट्रेशन से 2 से मल्टीप्लाई करिएगा इस केस में, ध्यान दीजिएगा। चलो तो बताओ इस बॉडी पर ये लिक्विड कहां कहां लगाएगा प्रेशर? ऑल डायरेक्शन। भाई सब पे लगाएगा सर, यहां से ढकेलेगा, वहां से ढकेल देगा, कहीं से भी, तो अब सब पे लगा रहा है प्रेशर। तो फिलहाल आप 4 फेस काउंट करिएगा। ए बी पे लगाएगा प्रेशर, बोलेंगे यस सर। व्हाट अबाउट ए डी पे लगाएगा प्रेशर? यस सर। सी डी पे? यस सर। बी सी पे? यस सर। 4 फेस लेते हैं, है तो इनफाइनाइट लेकिन 4 लेते हैं, 4 को समझते हैं। तो यहां पर बताओ बच्चों, सपोज यहां पे लगा दिया प्रेशर, वो है तुम्हारा मान लो P1, देखो ऐसे, और यहां लगा दिया प्रेशर सेम हाइट पर, मान लेते हैं क्या P2 है। मैं कह रहा हूं कि P1 और P2 सेम रहेंगे, बताओ कैसे? ये प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि
लेवल ऑफ वाटर से यहां तक का जो हाइट आप लिए सर वही यहां तक का लिए, यही पास्कल का ऑब्जर्वेशन भी था कि इक्वल हाइट पे प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप बोले सर यही क्यों ले रहे हैं, मैं यहां लूंगा तो इसके लिए एक पेड़ यहां पर है, इसके लिए एक पेड़ यहां पर भी है, यहां पर एक और पेयर है, सबका अपना पेयर बना होगा इसका मतलब, बिकॉज इक्वल हाइट पे। तो दीज टू प्रेशर विल बी कैंसिल्ड आउट, ये तो खत्म हो गए। अब बचा दो फेस, कौन कौन, ए बी और सी डी। ए बी को पुश कर रहा है नीचे ऐसे, वो देखो लगा दिया प्रेशर, और यहां लगा रहा है एक और ऐसे प्रेशर। दिस इज व्हाट, सपोज दैट वी हैव अ P3, इट्स व्हाट P4। अब बताइए आर दे सेम, नो सर, कौन बड़ा है, कैसे, वो देखिएगा। ये जो प्रेशर है वो इस हाइट से आ रहा है, तो लेवल ऑफ वाटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंट इस हाइट को मान लेते हैं H1 है, और इसके लिए मान लेते हैं लेवल ऑफ वाटर से यहां तक देखो हाइट जा रहा है, उसका क्या नाम है, H1 है, सॉरी H2 है। हु इज मोर, आई थिंक H2 इज व्हाट मोर देन H1। और आपका पहला क्या था, पास्कल का ऑब्जर्वेशन कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बताओ विच प्रेशर इज मोर, P3 या P4, तो बॉडी कहां जाएगा, अपवर्ड, दैट इज द कॉज ऑफ व्हाट, अपथ्रस्ट। थिंग्स आर क्लियर। तो कोई बॉडी लेंगे, बोलेंगे साइड वाले जो इक्वल हाइट है वो तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो ऊपर नीचे वाले वो कैंसिल नहीं कर पाते, उसमें कंपेयर होता है। जब कंपेयर होता है तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर अधिक है, ड्यू टू व्हाट, हाइट डिफरेंस। That is why body will push upward direction. That is the main cause of what, upthrust। ठीक है बच्चों, यहां तक ये आपको समझा दिया मैंने क्या होता है upthrust। अब इसको कैसे लिखना है मैं लिखवाता हूं, इसको बनाना मत रुक जाओ, पहले यहां लिख लो, कॉज में यहां भरो, बोले लिखो, इट इज बिकॉज ऑफ, अपथ्रस्ट की बात कर रहा हूं, कॉज लिखा है, इट इज बिकॉज ऑफ pressure difference, it is because of pressure difference। प्रेशर का डिफरेंस हुआ है ना, हुआ है कि नहीं, प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंस ये ना होता तो कहां वो पुश कर पाता, डिफरेंस हुआ है, यहां कोई डिफरेंस नहीं हुआ, यहां डिफरेंस हुआ है, तो इट इज ड्यू टू व्हाट, प्रेशर डिफरेंस अप्लाइड बाय फ्लूइड।